हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 15 एक्सप्लेन होगा। एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही में इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि एट द एंड मुझे आप लोगों के सजेशन के हिसाब से ड्रामे करने पड़ते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है टी अपने घर पे था। वो ब्यूटी की हॉस्पिटल से रफू चक्कर होने के बाद की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। तभी टी के पेरेंट्स उसे ब्यूटी के बारे में पूछते हैं। टी बोलता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ भाग गई, मतलब हॉस्पिटल से मैंने बोला था वो रुक जाए वहाँ पर रेस्ट करे, लेकिन वो तो गई। ऐसे सुनने के बाद टी के पेरेंट्स पूछते कि किसके साथ, तभी टी बोलता है किसके साथ होगा, जेड के साथ। ये सुनने के बाद टी के पापा तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है जेड और उसका कंपनी अभी टी की कंपनी का तो अपोनेंट है। और उसके बाद तभी जो टी की मॉम थी वो उसका मूड थोड़ा लाइटन करने के लिए पूछती है कि एक बात बताओ, हम तुम्हारे लिए ऑन का रिश्ता लेके जाने वाले, तुम्हारा रिश्ता लेके ऑन के घर पे, क्या हम जाएं? ये सुनने के बाद टी काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है और वो बोलते कि नहीं नहीं मॉम, अभी इतनी जल्दी क्या है। तभी टी की मॉम बोलती कि या फिर किसी और को पसंद करते हो क्या, अगर ये तो मुझे बताओ, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद जो टी था वो बहुत ज़्यादा रुक जाता है, मतलब उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा था। टीकी मॉम बोलती कि मैंने तुम्हें पैदा किया है बेटा, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी जो भी हरकत करते हो ना उसे मुझे समझ में आता है। कोई और पसंद है तो मुझे बताओ प्लीज़, अपनी बातें मन में मत रखना, ऐसा वो बोल देती है। टी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसके माइंड में तो ब्यूटी आ रही थी। पता नहीं क्यों इसके बारे में तो टी को भी आइडिया नहीं था। हमें एक चीज़ दिखाया जाता है, टी अपने रूम में था, अपनी मम की बातें याद कर रहा था और उसे याद आ रहा था कि ब्यूटी जेड के साथ गई है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और बाद में वो अपने आप को ही पूछता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मुझे वो याद क्यों आ रही है। और उसके बाद वो सोचता है कि इतनी बदतमीज़ लड़की, मुझे वो पसंद नहीं है, एटलीस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोच के अपने आप को शांत कर रहा था। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो ब्यूटी थी फैक्ट्री में आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो पहले तो सोमसिंह से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। सोमसिंह बोलते कि अभी वो ठीक है, थोड़ा सा और रेस्ट करने के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी। और उसके बाद ब्यूटी सोमसिंह से पूछती है कि तुम्हारा भाई करता क्या है। तभी सोमसिंह बोलते हैं कि दूसरे के टैक्सी को, मतलब होता है ना ओनर से टैक्सी रेंट में लेके उसको चलाने का काम। तो ये सुनने के बाद ब्यूटी बोलती कि एक काम करो, तुम्हारे भाई को मेरे घर भेजना, मैं अपना कार दे दूँगी, वो उससे उसको यूज़ कर सकता है और मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं। ये सुनने के बाद सोमसिंह पहले तो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, बाद में ओके बोल देती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट में ब्यूटी सोमसिंह की फैमिली के साथ इंक्लूडिंग सोमसिंह की मॉम घर पे चली जाती है उनकी। और वो वहाँ पर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे ये तो आइडिया हो जाता है कि जो सोमसिंह की फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ऐसा होता है ना, जैसे कि ज़्यादा पैसे नहीं है, एक बड़ा सा कमरा था उसी में सब लोग रहते थे, मतलब 5 लोग। ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये साफ साफ देख रही थी कि ये लोग भले ही छोटे कमरे में रहे लेकिन काफ़ी खुश है। ब्यूटी आज सोमजिंग के घर पे जाने के बाद ये सोचती है कि उसे कुछ करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी ख़राब हालत में इन लोगों को छोड़ नहीं सकती थी। ब्यूटी टी फैक्ट्री में आता है। फिर फैक्ट्री में आने के बाद वो दिखता है आज तो काफ़ी कम एम्प्लॉयज़ है, शायद वो ब्यूटी को ढूंढ रहा था उसकी नज़रें। तभी यहाँ पर वो एक एम्प्लॉय को पूछता है कि आज किसी ने छुट्टी लिया है क्या, इतने कम एम्प्लॉय। तभी वो बंदा बोलता है कि ज़्यादा लोगों ने नहीं, बस सोमचेंग ने और ब्यूटी ने, मतलब वो उसे मैडम के बुलाता है। ये सुनने के बाद टी बोलता है कि क्या ब्यूटी कहाँ गई। तभी वो बंदा बोलता है कि ब्यूटी अभी सोमचेंग की फैमिली के साथ गई हुई है, उसकी मम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसके घर है। ये सुनने के बाद जो टी था वो शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये बंदे किसी और के बारे में भी सोचने लगी है क्या। और ये सोचने के बाद वो खुद ही ऑटोमेटिक उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ रही थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो चाहती थी जो बैट की वजह से हुआ है वो उसके लिए माफ़ी मांगे या फिर उसके लिए भरपाई करे। और वो पैर से ही बात करने आई थी, लेकिन रास्ते में उसे बैट के चमचे मिलते हैं, यानी कि क्रटुआ और रिवारा। वो उन दोनों से बोलते कि तुम दोनों जाओ अपने बॉस से बोलना कि जो प्रॉब्लम उसने क्रिएट किया है उसके लिए वो भरपाई करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि मैं उसे इतनी इजीली छोड़ने वाली हूँ नहीं। क्रटुआ और रिवारा बैट के पास जाते हैं और इस बात को 2-4 शब्द और ऐड करके, इस लाइक होता है ना आग में घी डालने का काम, वही करते हैं। और रिवारा थी वो तो ज़्यादा ही मिर्च मसाला लगा के बताती है, जिसकी वजह से बैट काफ़ी बुरा फील करती है और वो काफ़ी इंसल्टेड फील कर रही थी। रिवारा ये भी बोल देती है कि ब्यूटी ने सारे वर्कर के सामने ये सब बोला था, आपकी कितनी ज़्यादा बदनामी हुई है। ये सुनने के बाद बैट बहुत गुस्से में आती है और ब्यूटी को और भी ज़्यादा हेट करने लग जाती है। हमें दिखाया जाता है
जब कटुआ बोलता है कि ब्यूटी अभी सॉमजिन की फैमिली से मिलने गई है, तो बेसिकली ब्यूटी का क्या था सबको पता है। उसे अगर कोई एम्प्लॉय अपने काम का ना लगे तो उन लोगों को फायर कर देती थी। तो ये लोग ये शायद जम्सन करते हैं कि ब्यूटी अब पक्का सॉमजिन की मॉम को तो फायर करने वाली है, मतलब जॉब से निकाल देगी। ये आइडिया लगाने के बाद ये लोग प्लान करते कि अब चलो ब्यूटी की थोड़ी सी और भी ज़्यादा बदनामी किया जाए। तो ये लोग एक ख़राब न्यूज़ फैलाने लग जाते हैं अभी ऑफिस पे। हमें ये दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो न्यूज़ ऐसा था कि ब्यूटी ने सॉमजिन की मॉम थी उनको काम से निकाल दिया, मतलब नए प्रेसिडेंट ने। ये सुनने के बाद सारे एम्प्लॉय ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ब्यूटी रात को बोर बनने के बाद फिर से सॉमजिन की फैमिली के पास गई थी, क्योंकि उसे सच्ची में उन लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वहाँ पर जाने के बाद उसे इन दोनों की बातें पता चलती है, मतलब ये लोग बातें कर रहे थे। सॉमजिन का भाई चाहता था कि जो सॉमजिन थी वो जेट की कंपनी में काम करे, क्योंकि वो लोग उसे वहाँ से ले जाना चाहते थे और वो लोग ज़्यादा सैलरी भी ऑफर कर रहे थे। लेकिन ना तो सॉमजिन ना उसकी मॉम उसकी कंपनी में जाना चाहते थे, क्योंकि अभी ब्यूटी की कंपनी ने उन लोगों के लिए जो किया ना वो कोई और कर ही नहीं सकता था, और वो लोग बहुत लोयल थे। ये सब देखने के बाद ब्यूटी को बहुत इमोशनल लग जाता है, क्योंकि उसने तो अपनी लाइफ में इतने लोयल लोग कभी देखे नहीं थे। नेक्स्ट डे ब्यूटी जब टी उसे पिक करने के लिए आया हुआ था तो उसे बोलते कि मुझे तुमसे एक एडवाइस लेनी थी। टी पूछता है क्या लेनी है, मतलब क्या है। तभी ब्यूटी बोलती कि एक्चुअली मैं सॉमजिन और उसकी पूरी फैमिली को हायर करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद टी हंसते हुए बोलता है कि तुम कर पाओगी ना, क्योंकि तुम ऐसी बंदी हो जो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करने के लिए वो भी कोई रीज़न के बगैर उसके लिए ज़्यादा फेमस हो, तो तुम क्या हायर कर पाओगी। और इतने पूरे फैमिली को और उनको एडप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तभी ब्यूटी स्माइल करते हुए बोलती कि जो मेरे साथ सिंसियर नहीं है ना, मैं बस उनको फायर करती हूँ, और मुझे पता है सॉमजिन की फैमिली मेरे साथ बहुत सिंसियर है, तो मैं उन लोगों को हर्ट नहीं करूँगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। ऐसा वो बोल देती है। और ब्यूटी ये भी बोलती है कि पहले भी मैं खुद 10 एम्प्लॉय को तो हायर कर चुकी थी, और उन लोगों को मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि वो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा ख़राब बर्ताव करते थे, मेरे पीछे पीछे मेरे बारे में बुरी बातें कहते थे। तो अभी मैंने डिसाइड किया है मैं उसकी फैमिली को हायर करूँगी। जो सॉमजिन का भाई है उसे मैं अपना ड्राइवर बनाऊँगी, और दिन में वो पढ़ाई भी करेगा, और जो उसकी छोटी बहन है उसको तो मैं बारबी डॉल की तरह रखूँगी और उसे मेकअप सिखाऊँगी। और इसके बाद सॉमजिन मेरी कंपनी में काम करेगी, और सॉमजिन की मम्मी भी वो काम करेगी, और वो प्लान कर रही थी कि सॉमजिन को खुद की असिस्टेंट बनाए। ये सब सुनने के बाद टी उसे देख रहा था और वो बोल रहा था कि तुम सच में उन लोगों के लिए कॉन्फिडेंट हो। तभी ब्यूटी बोलती कि हाँ, लेकिन वो बाद में सोचती कि अरे तुम थोड़ी मेरी बातों पे भरोसा करते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स फाइन बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें लगता होगा मैं बहुत सेल्फिश टाइप की बंदी हूँ और तुम हमेशा ऐसे ही सोचते हो ना मेरे बारे में। तभी टी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे भरोसा तो करता हूँ, पहले तुम बहुत सेल्फिश हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी ढंग की बन रही हो, ऐसा वो बोलता है। ब्यूटी वॉज लाइक ये बंदा मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है, ये कहाँ से आज सूरज कहाँ से निकल गया, ऐसा वो सोचती है और वो हंसने लगती है। ब्यूटी बोलती कि तुमसे तारीफ सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे, चलो 2-4 कॉम्प्लीमेंट दे सकती हो, कोई बात नहीं मैं सुन लूँगी बोल के उसके सामने अपना कान लगाती है। टी थोड़ा नर्वस फील होता है और वो बस ये बोलता है कि ठीक है मैं सॉमजिन की फैमिली से बात करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। ऐसे सुनने के बाद ब्यूटी बोलती कि तू यहाँ पर पढ़े क्यों हो, चलो 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 बोल के वो उसे लेके चले जाते हैं। और उसके बाद ब्यूटी और टी सॉमजिन के फैमिली के पास चले जाते हैं, और ब्यूटी टी दोनों ही यही बातें करते हैं। टी बोलता है कि आप लोग कंपनी में भी काम कर सकते हो, कोई दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन में वहाँ पर काम करना और सुबह और शाम को ब्यूटी के साथ रहना, उसकी हेल्प कर लेना। और जो सॉमजिन की मॉम थी वो तो बहुत जेन्युइन थी, बहुत अच्छी थी, तो वो तो ऐसा बोल रही थी कि हमारी फैमिली की वजह से आप लोगों का लॉस होगा। लेकिन ब्यूटी बोलती कि जब मैं किसी को अडॉप्ट करती हूँ, किसी को अपना फैमिली मानती हूँ ना, तो उसके बारे में मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचती बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई नहीं, लेकिन मैं सच्ची में आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। टी भी उन लोगों को कन्विंस कर लेता है और वो लोग मान जाते हैं। हमें ये दिखाया जाता है ऑफिस में ब्यूटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। रीज़न वही है जो पैट और उसके चमचों ने फैलाया हुआ था रायता, उसी बात की वजह से। और ब्यूटी को ये सब देख के बुरा लग रहा था, गुस्से में वो कुछ बड़ा कदम उठाने वाली थी, लेकिन टी जाके सिचुएशन को संभाल लेता है और वो बोलता है कि ब्यूटी जो सॉमजिन की मॉम थी उनको फायर नहीं किया है, बस उसने अपने घर पे रखा हुआ है, एडॉप्ट किया है उन लोगों को। ये सुनने के बाद कंपनी में नई प्रेसिडेंट के लिए और भी ज़्यादा इज्जत और प्यार बढ़ने लगती है, और प्यार का जो प्लान था उसी पे बैकफायर कर गया और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में
ब्यूटी से बोलता है कि तुम्हें प्यार के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे आइडिया हो गया था कि ये सब प्यार का किया धरा है। यहाँ पर जो जैसे प्यार बातें करती है, इसी तरह से ब्यूटी भी बातें करती है। मतलब ये दोनों बहनें हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को बहुत नफरत करते हैं, स्पेशली प्यार। तो ब्यूटी भी सेम चीज़ बोल रही थी। ठीक बोलता है कि तुम दोनों बहनें हो, कुछ भी बोलो, एक ही सरनेम शेयर करते हो, तो मैं नहीं चाहता तुम दोनों लड़ाई करो, और तुम दोनों के लिए एक कंपनी बहुत मैटर करती है, तो कंपनी को लॉस होगा। और यहाँ पर जो टी था वो बोलता है कि तुम कल से डिज़ाइन डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हो, वहाँ पर काम करोगी एज ए न्यू एम्प्लॉय। ये सुनने के बाद ब्यूटी शॉक हो जाती है, क्योंकि इसने मास्टर इन डिज़ाइनिंग किया हुआ था और उसे उस टाइम पे एक अवार्ड भी मिला हुआ था, क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। फिर भी टी बोलता कि मुझे वो सब फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वो देखा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर फिर से नई तरीके से काम करना पड़ेगा। पैट जब उसे पता चलता है उसका प्लान बैकफायर कर गया, वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है, और उसे ये भी पता चलता है कि ब्यूटी अब फिर से डिज़ाइन डिपार्टमेंट पे आने वाली है। और यहाँ पर क्रटुआ बोलता है कि लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट पास करना पड़ता है। ये सुनने के बाद प्यार सोचते हैं कि इसका तो हम बैंड बजा ही देंगे। सो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे प्यार ब्यूटी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, जो होगा एपिसोड नंबर 16, 17, 18। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।